हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पावर सीरीज के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कंसीडर करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy अपॉन dx प्लस qxy इज इक्वल टू 0. Point x is equal to a is said to be ordinary point of the differential equation 1 if both the function px and qx are analytic at x is equal to a. कि अगर हमारे पास यहाँ पे px और qx जो दो गिवन फंक्शन दिए हुए हैं, x के जो फंक्शन गिवन है, अगर वो दोनों के दो इस पॉइंट x इज इक्वल टू a पॉइंट पर एनालिटिक हो जाते हैं, तो जो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1. या फिर इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? एनालिटिक फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? वी कैन से दैट x इज इक्वल टू a इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ a if both p and q possesses differential coefficients of all order in some neighborhood of x is equal to a. कि या फिर ये दोनों के दो फंक्शन p और q यहाँ पे कैसे हो कि सम नेबरहुड ऑफ a में कैसे हो, ये इनके यानी कि डिफरेंशिएबल हो दोनों. ठीक है. सो इफ x इज इक्वल टू a इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट. कि अगर या तो हमारे पास ये पॉइंट a ऑर्डिनरी होना चाहिए, अगर ये ऑर्डिनरी नहीं होता तो ये कैसा होगा? सिंगुलर पॉइंट होगा. सिंगुलर पॉइंट के भी आगे दो टाइप्स हैं. फर्स्ट है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और सेकंड है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. तो दोनों के दो पॉइंट x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड रेगुलर इफ बोथ x माइनस a px, यानी कि जो हमारे पास px फंक्शन था उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस a से, एंड qx की मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस a स्क्वायर से. अब जो ये नए दो फंक्शन बने हैं x माइनस a px एंड x माइनस a स्क्वायर qx possesses derivatives of all order in the neighborhood of point x is equal to a, यानी कि that is this and this are analytic at x is equal to a. कि अब ये वाले दोनों के दो पॉइंट हमारे पास कैसे होने चाहिए? एनालिटिक होने चाहिए इस पॉइंट पे, तब जाकर के हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अगर इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन एनालिटिक ना हो या फिर इस पॉइंट x पॉइंट के नेबरहुड में ये दोनों के दो पॉइंट में से कोई, दोनों के दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट विच इज नॉट रेगुलर इट इज कॉल्ड द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. तो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. शो दैट x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? सबसे पहले हमें इस फॉर्म में उसको बनाना है. d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy अपॉन dx प्लस qx y इज इक्वल टू 0. सो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सेकंड ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए. सो पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए? x स्क्वायर प्लस 1 से. सो x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा? माइनस xy, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो नाउ कंपेयरिंग इट विद इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लीजिए? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy अपॉन dx प्लस qx y इज इक्वल टू 0 वी है. सो px और qx हमारे पास आ जाएंगे. px इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड qx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. सो बोथ द फंक्शन px and qx possess a differential
कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 पॉइंट पे पी एक्स भी हमारे पास कैसा है, डिफरेंशिएबल, और क्यू एक्स भी कैसा है, डिफरेंशिएबल। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के दो फंक्शन कैसे हैं, एनालिटिक फंक्शन है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अगर पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के दो किसी पॉइंट पे एनालिटिक हो, तब पॉइंट x इज इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट होगा, इज ऑर्डिनरी पॉइंट। So therefore x is equal to 0 is an ordinary point of the differential equation. Similarly हम सेकेंड एग्जाम्पल को भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। Show that x is equal to 0 is an ordinary point of this, but x is equal to 1 and 1 is a regular singular point. ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 0 क्या है, इसमें ऑर्डिनरी पॉइंट है, और x कैसा है, रेगुलर सिंगुलर, ये हमें शो करना है। सो डिवाइडिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसको इससे कंपेयर करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स हमारे पास आ गए x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो बोथ px and qx are analytic at x is equal to 0, क्योंकि 0 पे ये दोनों के दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसके नेबरहुड में। सो इसलिए ये दोनों के दो फंक्शन एट पॉइंट x is equal to 0 is analytic. So therefore x is equal to 0 कैसा हो गया, is an ordinary point of differential equation. But x is equal to 1 is singular point as px and qx are not defined at x is equal to 1. अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें, सो x अपॉन ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के दो डिफाइन इस पॉइंट पे नहीं हो सकते। सो इसलिए x इज इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट। लेकिन सिंगुलर पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। सो उसके लिए x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं पी एक्स से, और इसको देखते हैं फंक्शन क्या मिलता है, x अपॉन एक्स प्लस 1, और x माइनस 1 के स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया, क्यू एक्स से। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब जो ये फंक्शन आए हैं दोनों के दो, x माइनस 1 पी एक्स और x माइनस 1 का स्क्वायर क्यू एक्स, दोनों के दो कैसे हैं, डिफरेंशिएबल हैं, किस पे, नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू a। सो दोनों के दो फंक्शन कैसे होंगे, एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पावर सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस। सो वी नाउ स्टेट द थ्योरम रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर सीरीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Let us consider a differential equation p naught x d2y upon dx square plus p1x dy upon dx plus p2xy is equal to 0। तो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले हमें उसे किस फॉर्म में लेके आना है, इसमें, यानी कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ कोफिशिएंट हमेशा ही 1 होना चाहिए। तो इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे, d2y upon dx square plus px dy upon dx plus qx y is equal to 0। सो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम एग्जिस्टेंस ऑफ पावर सीरीज के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इन द नेबरहुड ऑफ एन ऑर्डिनरी पॉइंट x is equal to a, every solution of differential equation 1 or 2 is analytic at x is equal to a and thus can be expressed as power series of x minus a as y is equal to a naught plus a1 x minus a plus a2 x minus a का स्क्वायर। If x is equal to a is regular singularity, then at least one of the solution of differential equation can be expressed as y is equal to x minus a raised to the power m into में a naught plus a1 x minus a plus a2 into में x minus a का स्क्वायर एंड सो। यानी कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, अगर हमें उसका किसी ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू a की सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो कैसा है, ऑर्डिनरी पॉइंट,
तो उस केस में हम जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए स्क्वायर। और अगर वह जो ये पॉइंट हमारे पास दिया गया है x इज इक्वल टू ए, अगर ये रेगुलर सिंगुलरिटी है, सो इस केस में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर m ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए स्क्वायर। सो इसके लिए हमारे पास कुछ वर्किंग रूल्स हैं। वर्किंग रूल फॉर सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन p naught x d2y upon dx square plus p1x dy upon dx plus p2x y is equal to 0. So firstly, this equation can be written as d2y upon dx square plus px dy upon dx plus qx y is equal to 0. In this series form, when x is equal to 0 is an ordinary point. कि जब x is equal to 0 हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो इसके लिए वर्किंग रूल हमारे पास क्या है? जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या अज्यूम करेंगे? y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये करेंगे, यानी कि दिस अज्यूम दिस सॉल्यूशन टू बी ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0, तो y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस 0 यानी कि x प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स रेज टू द पावर m, वेयर ए नोट ए वन ए टू ऑल आर क्या है? ऑल आर टू बी डेट। ये हमें सारे के सारे यहाँ से फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यूज। As second step, as the solution assumed in step 1 is to satisfy the differential equation, therefore calculate। so सबसे पहले इसको हम, यानी कि हमारे पास ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, सो dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे और d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। यानी कि dy अपॉन dx किसके इक्वल आ जाएगा? जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम m a m x की पावर m माइनस 1, और d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी m x माइनस 1 a m x की पावर m माइनस 2। सो नाउ फ्रॉम इट एंड सब्स्टिट्यूट y dy upon dx and d2y upon dx here in the differential equation। अब इन दोनों तीनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है? शिफ्ट द समेशन इंडेक्स सो दैट ईच टर्म इज रिटन इन द टर्म ऑफ एक्स m, यानी कि इसका इंडेक्स शिफ्ट करके हमें हर एक टर्म किस में लेके आनी है? x की पावर m। नेक्स्ट है इक्वेट to 0 the coefficient of various power of x and obtain a2, a3, a4 in terms of a0 and a। और उसके बाद हमें ये सभी की सभी कॉन्स्टेंट्स a2, a3, a4 किसकी फॉर्म में फाइंड आउट करने हैं? a0 और a1 की, यानी कि x के सभी कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दीजिए 0 से और सभी के सभी कॉन्स्टेंट्स को किसके टर्म में फाइंड आउट कर लीजिए? a0, a1। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, जब ये सभी हमारे पास a2, a4 सभी कांस्टेंट आ जाए, सो उन सभी कांस्टेंट्स को हमें पुट कर देना है गिवन सॉल्यूशन में जो हमने अज्यूम किया था y इज इक्वल टू ए नोट, यानी कि समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि y में हमें इसमें करना है। ठीक है। और उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं हम